में जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन काफी नजदीक आ रहा है और देश भर में इस वक्त राममय का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कई सारी अलग अलग तरीके की तस्वीरें आप इस समय और लोगों का उत्साह अलग अलग जरियों से देख रहे होंगे। आज उसी कड़ी में आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम का अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा का वो विशेष दिन जिसका 500 सालों से लंबा इंतजार हो रहा था, उन सभी चीजों का समागम जो है एक ही तस्वीर में उकेरा गया है, जिसे राजधानी दिल्ली में रहने वाले महेश वैष्णव जी ने बनाकर तैयार किया है। और खास बात यह है कि इस पेंटिंग के अंदर, इस तस्वीर के अंदर सरल भाषा में हर एक दृश्य के नीचे ये लिखा हुआ है कि ये कहानी क्या बताती है, ताकि जो भी युवा है जिन्होंने आज तक रामायण का सफर तय ना किया हो, रामायण को पढ़ ना पाए हो और रामलला का जीवन का जो अंदाज रहा और जीवन जीने का जो भी उद्देश्य रहा, उन तमाम चीजों को वो जान पाए। तो जुड़ेंगे इन्हें बनाकर तैयार करने वाले व्यक्ति के साथ। महेश जी, सबसे पहले तो इस सौगात को तैयार करने के लिए बेहद ज्यादा जो आपका शुक्रिया है वो करना चाहेंगे। और इसके अलावा आपने इस जो पूरी पेंटिंग है इसको बनाकर तैयार किया है, क्या क्या विशेषताएं हैं और किस उद्देश्य से आप इसे अब प्रदर्शित कर रहे हैं? जी जी, ये पेंटिंग लगभग 7 महीने पहले स्टार्ट की थी और इस हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में सुबह 4 बजे का स्वप्न था, तो 4 बजे स्वप्न में मुझे प्रेरणा दी और तब मैंने ये पेंटिंग हनुमान जी के आदेश से शुरुआत की। और पूरी मैंने सोचा कि बनाऊं तो ऐसी बनाऊं कि वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं बनी हो। और बहुत सरल तरीके से मैंने हर पेंटिंग को का टाइटल भी लिखा है और सारे स्केच रामायण जी पढ़ के और मैंने किए हैं, क्योंकि आज के यूथ रामायण जी नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम आज के टाइम फास्ट लाइफ में नहीं होता है। तो ये रामायण जी देखेंगे पेंटिंग में तो पूरा राम को समझेंगे, राम का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए पेंटिंग बनी है। और मेरे इष्ट हनुमान जी है, तो हनुमान जी की प्रेरणा से ये पेंटिंग बनी है मैंने। जी, इस पेंटिंग में आपने हर एक उस तस्वीर को रखा है जो कि रामलला के जीवन को भी दर्शाती है और अभी उद्घाटन तक का जो सफर है, प्राण प्रतिष्ठा का जो सफर है, कौन सा विशेष दृश्य है जिस पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है? यूँ तो सारे ही विशेष है। जो सोचा सा है कि रामायण जी में सोचा कि ये सीन कैसे बनेगा, तो जब तक मन में राम नजर नहीं आए मुझे, जब तक वो लगा नहीं कि इस सीन में इस तरह से भगवान कर रहे होंगे, तो सारी पूरी रामायण मेरे लिए विशेष है। और राम के जन्म से पहले और आज के जो हमारे 22 तारीख को पीएम उद्घाटन करेंगे वहाँ तक बनाया है। और पीछे मैंने सूर्य बनाया है, एक सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक नया प्रकाश, नया सवेरा लेके आया है, तो पूरा वर्ल्ड उससे रोशन होगा। जी, अभी ये मंदिर राजधानी में है, लेकिन अभी कहाँ तक का इसका सफर है जो तय होगा? ये 22 तारीख बाद लगेगी, राम मंदिर में लगने के लिए फाइनल हो गई है। और 20 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी जो गुरुजी है हमारे बागेश्वर धाम वाले, वो आएंगे और जेपी नड्डा जी रहेंगे। तो 20 तारीख को 1.25 लाख दीप प्रज्वलित कर रहे हैं दिल्ली में, तो उनके हाथों अनावरण कराने की बात मेरी फाइनल हुई है। एक सवाल आपसे ये भी कि अभी जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक है, आपको ऐसा क्यों लगा कि यही जो विशेष मौका है कि आप इस तरीके की तस्वीर को, जो कि पूरे रामायण को अपने अंदर दर्ज किए हुए है, उसे जनता के सामने या फिर राम भक्तों के सामने प्रदर्शित करना चाहिए? राम मंदिर से बढ़ के तो क्या है, राम से बढ़ के क्या है। और आज पूरा देश राममय हो रहा है, पूरा संसार राममय हो रहा है, तो वहाँ लगेगी, वहाँ लोग देखेंगे तो भगवान को हर लीला को पहचानेंगे, जानेंगे। और मुझे पता था कि हनुमान जी जो बनवा रहे हैं तो अपने राम के लिए ही बनवा रहे हैं, तो उसमें मेरा कुछ नहीं, सिर्फ हनुमान की इच्छा है कि राम मंदिर में लगे। जी, देखिए, ये विशेष और खास पेशकश जो है आपने इस वक्त रामलला की देखी। इसी तरीके की बहुत सारी जो भी तैयारियां हैं वो इस समय आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि राम भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है रामलला को लेकर और विशेष तैयारियां इसी तरीके से सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।